आओ कुछ देर गुरबाणी की विचारधारा नाल अपनी सुरत नूं जोड़ीए। ये पावन शब्द भगत नामदेव जी का उचारण किया होया है। 6 पंक्तियां का यह शब्द है। आरंभता करते हैं कलंक तो और जाके संपूर्णता समापन करते हैं बैकुंठ दे। महाराज कहते हैं कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही। कलंक का मतलब है पाप, दाग, दोष, अवगुण, मनमत, कुरैत, पतितपुणा। भगत नामदेव जी कहते हैं ऐसा कोई शख्स है जिन्हें रब दे नाल सुरत जोड़ी होवे ते उहदा पाप रह गया होवे? कोई नहीं है। ऐसा कोई कपड़ा है जिहड़ा धोबी कोल गया होवे ते मैला वापस आ जाए, और धोबी भी गुरु जैसा होवे? नहीं। भगत जी कहते हैं उहदे बैकुंठ गया है। साडा जीवन है पापां नाल भरिया होया, इस विच कोई दो राय नहीं है। एक है पतित, एक है पवित्र। पतित भी इंसान ही है, पवित्र भी इंसान नहीं होना है। भगत रविदास जी तो इत्थे तक कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, जो पै हमना पाप करनता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। जे मैं पाप ना करदा हे मेरे अनंत प्रभु, ते तेरा नाम फिर पतित पावन नहीं सी होना, एक नाम तेरा कट जाना सी। पतित पावन नाम तेरा ताई सार्थक है क्योंकि पतित हन ते तू उन्होंने पावन करने वाला है, उन्होंने तो प्योरीफाई कर देना है। इसलिए तेरा एक नाम पतित पावन है। ते शब्द दे विच आ रहा है कलंक ते पतित। जिहदे जीवन विच कलंक ही कलंक होना, वो पतित है। हुण कलंक का मतलब दाग भी है, ये सारे आपस विच पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। इन्हों मैल कह लिया जाए, अवगुण कह लिया जाए, विकार कह लिया जाए, एक ही चीज़ है। जिहड़ा इंसान रब दे नाल जुड़दा है उहदे विकार, अवगुण, मैल सब हट जाते हैं। सतगुर सिख के बंधन घट है, गुर का सिख विकार ते हट है, विकारों तो हट जाता है। और जब तक महाराज कहते हैं ये गल भी सच है कि जब तक जीवन विच कलंक रहेगा, जीवन परमात्मा नूं प्रवान नहीं होएगा। इस वास्ते महाराज ने बड़ियां खूबसूरत उदाहरण दे के समझाया है। भगत कबीर जी का एक श्लोक है। भगत जी कहते हैं कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब। गर्मी दी जदों रुत आंदी है ना, यही मई जून का महीना, ते पेड़ दरख्तां ते लगे हुए फल जेड़े हैं फलन लगते हैं। अंब जेड़े हैं पकन दे उत्ते आ जाते हैं, पकन पै जाते हैं, क्योंकि ये अंबां दे पकन का सीजन है। भगत जी ने बड़ी सोहनी उदाहरण दे के समझाया। वो कहते हैं कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे खसम को जो बीच न खाई कांब। खसम मालक बाग दा, जिसने बाग लाया सी अंबां दा। पर अंब उही पहुंचणगे खसम तक जिन्हां विचकार कांब। कांब पंजाबी च कहते हैं कांबा। कांबा मतलब तूफान, नेरी, जो पेड़ां नूं हिला देवे, कंपन करा देवे। जेकर विचकार नेरी तूफान विच ए ना गिरन ते ए अंब सारे दे सारे मालक तक पहुंच जाणगे। पर जे गिर गए ते गिरे हुए अंबां नूं सब नूं पता दाग पै जांदा है। दाग पैण तो बाद कीड़े पै जांदे हन। दागी कीड़ियां नाल भरे हुए गले सड़े हुए अंब मालक तक नहीं पहुंचते। मालक दे कोल चले भी जान, मालक उन्होंने चुक के डस्टबिन सुट देंदा,
ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, गल सड़ गए। भगत जी की कहना चाहते हैं, इत्थे किसी अंबां की गल तो हो नहीं रही। भगत जी कहते हैं इस तरह जीवन है, इंसान हैं, असी सब बूटे नाल जुड़े हुए अंब दे फल की तरह हैं, पर प्रवान उस दिन होवांगे जिस दिन असी टैणी नाल लग के ही पकांगे। सहज पकै सो मीठा। जे असी भी विकारां दी नेरी विच गिर गए दा मतलब पतित। पतित संस्कृत का शब्द है, पतित का मतलब गिरिया होया। पतित तो ही बनता है पतन, डाउनफॉल। जिवें कोई गिर जाए, पतन हो जाए, पस्त हो जाए। अंधकूप में पतित विकराल, हनेरे खूह च गिर रहा है। ते जेड़ा फल बूटे नाल लग्या रहेगा, खतरे बड़े हैं। पंछियां दा खतरा है, तोते चुंझ मार जाते हैं, अंब बेकार हो जाता है। जिहड़ा कच्चा रह गया वह भी बेकार है। गुरबाणी च कच्चा किनू गया, जो मर जम्मे सो कच निकच। जिहड़ा जन्म मरण के चक्कर च पिया होया है वह कच्चा है। जिहड़ा मूँह तो कुछ बोलता है, दिल विच कुछ और रखता है, वह भी कच्चा है। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चे आ, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, वो कच्चे हैं। कच्चे अंब भी प्रवान नहीं होंदे, ते जेड़े गल जान गलदे किहड़े हैं। सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। जिन्हां नूं अहंकार चढ़िया रहे वो समझो गले हुए अंब हैं, सड़ गए, कीड़े पै गए उन्हां नूं अहंकार। विकारां दे कीड़े, मान मुनि मुनिवर गले, वड्डे वड्डे ऋषि मुनि गल गए, सड़ गए। तो जेड़ा बंदा गल जाएगा ना, क्योंकि गले हुए फल की की निशानी है, उहदे चों बदबू आती है। तो इंसान का जीवन जदों गल जाता है ना, जदों विकारां विचों गिरदा है, बूटे तो गिरिया थले, दाग पे, दाग तो बाद गलिया, गलन तो बाद आती है फिर बदबू। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। फिर उहदे मूँह चों दुर्गंध ही निकलती है। दुर्गंध मतलब गलियां सड़ियां गल्लां। हुण विचार ते फिर वापस आइए। भगत जी कहते हैं जाए पहुँचे खसम को, फल उही खसम तक पहुँचणगे जेड़े रस्ते च खराब ना हो। असी मार्केट में जाते हैं, फल नूं अच्छी तरह दबा के सूंघ के हर पासे तो चैक करके खरीदते हैं। अगर मिठा होवे, रस भरपूर जूसी होवे, ते असी 200 रुपये 300 रुपये किलो खरीदण नूं भी तैयार। पर जे उन्होंने दाग लगे होण, सड़िया गलिया होवे, दुकानदार के 25 रुपये किलो लै जाओ, कोई नहीं खरीदता। 25 रुपये की कोई के फ्री लै जाओ तां भी नहीं कोई खरीदता, क्योंकि सानू सब नूं पता है गलिया सड़िया फल खांगे बीमार हो जाएंगे, साडे काम नहीं आएगा। कट्टांगे गिटक भी नहीं निकलनी, गिटक भी गली होएगी। कोई कपड़ा खरीदण जाए, दुकानदार थान दिखाए, सारे थान ते जंग दे निशान लगे होण, काले पीले धब्बे होण, कपड़ा खरीदेगा कोई? वो कहे फ्री लै जा तां भी नहीं कोई खड़ेगा, तरह तरह के कीटाणु बैक्टीरिया ही ना होवे कोई। जब सानू दाग वाला कपड़ा पसंद नहीं, दाग वाले अंब पसंद नहीं, तो असी दाग नाल भरे हुए रब नूं पसंद आ जाएंगे? ये किहड़ा मापदंड है? दाग वाली चीज इंसान नूं पसंद नहीं तो भगवान नूं कित्थों पसंद आ जाएगी? महाराज ने कहा ना, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। ते जेड़े बंदियां दा खून पी जाण, लोकां दा हक मारन, उन्हां दी आत्मा दा कपड़ा भी, आत्मा दे कपड़े नूं खून दे दाग लगे हुए, वो रब दे दर ते प्रवान नहीं होणगे। महाराज ने कितना स्पष्ट फरमाया, जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कालख दागा दाग, दाग दोष मुंह चलिया लाए, दरगाह बैसन ना ही जाए। जिस बंदे ने अपने जीवन विच दाग दोष लगाए हैं ना, उन्होंने रब की दरगाह विच बैठना नहीं मिलेगा जाके, क्योंकि रब की दरगाह विच ते केवल निर्मल ही प्रवान होणगे। जिन्होंने जपजी साहिब भी समझाया, सचियार ते कूड़ियार। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल,
आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई कैमिकल नहीं आया कि गले सड़े अंब नूं ठीक कर दे। जो गल गया वो कहंदे ने सुट दो, हुण कोई इलाज नहीं, इहनूं सुट दो। इहनूं ठीक करन दा कोई कैमिकल या कोई ऐसा लिक्विड कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं। कपड़ा फट गया, बहुत गंदा दाग लग गया, कोई ऐसा कैमिकल नहीं है। हल्के मोटे दाग उतारन दे कैमिकल होंदे ने, भयंकर दाग लगे गया कपड़ा। पर महाराज कहंदे ने जे जीवन नूं दाग लग गया ना तो दाग धोण दा साधन है। इसनूं कह किव सचियारा होईए, किवें निर्मल होईए। सचियार दा मतलब कलंक रहत, सचियार दा मतलब है दोष रहत, सच दा यार जो सच विच जीए। किव सचियारा होईए, किव कूड़ा टुटे पाल, झूठ दी दीवार कह लो या कलंक कह लो, किवें मिटण। ते महाराज ने फरमाया हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ये रब ने सब दे नाल नियम लिखे है कि जेड़ा बंदा रब दे हुक्म विच, रजाई दे हुक्म विच चलेगा ना, वो सचियार हो जाएगा। बाकी असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, बाकी जेड़ा कूड़ विच घूमदा रहेगा वो कूड़ेयार ही रहेगा। जेड़ा विकारां विच जीवेगा वो गलिया ही रहेगा, अहंकार उन्होंने गलांदा रहेगा। विकारां दे कारण उहदे चों बदबू ही आंदी रहेगी, उहदे चों कदे सुगंध नहीं आएगी। सो महाराज ने तरीका दस दिता है। जे जीवन विच दाग होण ना, पहली गल ते अगर छोटे जे बच्चे नूं गुरबाणी नाल जोड़ दिता जाए वो पतित होएगा ही नहीं। वो बचपन तो बाबा फरीद जी जैसा बनेगा। बाबा फरीद जी ने अपने जीवन विच कोई माड़ा काम नहीं किया, क्योंकि वो बचपन ही जुड़ गए सन। पर चलो बचपन च माँ प्यो ने अणगहली की, बच्चा जवान हो गया, भुल गया, भटक गया, गलत रस्तियां ते पै गया, उसदे वास्ते भी रस्ता है। वो हुण गुरु साहब के चरणों च आ जाए, जो कलंक जो दाग वो लगाया गुरु साहब धो देंगे, साफ कर देंगे। भाई सज्जन कोडा भील बचपन तो नहीं सी जुड़े। इन्हों ने अपनी जब तक गुरु नानक साहब दे इन्हों दर्शन नहीं होए, इन्होंने शिक्षा नहीं मन्नी, तां तक ये कातल सन। सज्जन जेड़ा सी बड़ा वड्डा कातल सी, बंदे मार के कुएं च पा दिंदा सी, पैसा अंदर लुट के लै जांदा, जहर खवांदा सी, मार दिंदा सी। कोडा भील जेड़ा सी मैन ईटर सी, कैनीबल जिन्हों कहते हैं, नरबख्शी आदमखोर, ह्यूमन फ्लैश ईटर। बंदे पकड़दा सी, मारदा सी, तल के खा जांदा सी। कलंकी सी, इतना वड्डा कलंक सी उहदे जीवन विच। असंख गलवड हत्या कमाहे वाली श्रेणी च जी रहे सन। गुरु नानक साहब ने कृपा की थी, असंख भगत गुण ज्ञान विचार वाली श्रेणी च आ गए। इसका मतलब यह है, महाराज ने भी बाणी समझाया, अगर असी वड्डे तो वड्डे पाप कलंक कीते हैं ना, तो अज भी अगर असी गुरु की शरण च आ जाइए, साडे कलंक उतर जाएंगे। गुरु कोल इतनी समर्थ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कितना दिलासा दिता है, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, मेरी कोई वड्डी गल नहीं है। भगत रविदास जी भी कहते हैं, ऐसे दुरमत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास, तेरे तू भी वड्डे वड्डे दुष्ट पापी तर गए, तू क्यों नहीं तरेगा, तू तो बहुत छोटा है जे उन्होंने सामने। तेरे तू भी वड्डे वड्डे बड़े वड्डे वड्डे मिसक्रीएंट, वड्डे वड्डे एंटी सोशल एलीमेंट जेडे बने हुए सी, उन्हों का सुधार हो गया, उन्हों के दाग उतर गए, कलंक उतर गया, तेरा भी उतर जाएगा। पर याद एक गल रखी, कलंक उतरेगा तो तां तू परवान होएगा। जब तक तेरे पाप नहीं ना उतरदे, तां तक तू बैकुंठ विच एंट्री नहीं लै सकदा। जिवें वड्डियां वड्डियां संस्थावां होंदियां ना, जिवें ऑपरेशन थिएटर होंदे हन, बाहरले मुल्कां विच ते गंदियां जुराबां पा के नहीं जाण दिंदे, कहंदे बाहर उतार के आओ, पैर धो के आओ, साफ हो के आओ। ते रब दी दरगाह भी इस तरह ही है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फरमाते हैं, वड भागी ते जन को जानो, जो प्रभ के गुण गावे, जन्म जन्म के पाप खोए कै, फुन बैकुंठ सिधावे। पहले अपने पाप धो के आए, गंद लैके रब के दरबार विच प्रवेश नहीं मिल सकता, रब नालों जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा निर्मल है, तो निर्मल विच निर्मल ही समा सकता है। निर्मल विच मलीन गंदा इंसान नहीं समा सकता। अंब ओही पहुंचेगा जो साफ सुथरा ते मिठा होएगा, मालक तक वही पहुंचेगा। तो भगत नामदेव जी कहते हैं, लोगों ने ना कलंक कीते, कुकर्म करके, पाप कर करके अपना जीवन मैला किया, ते हुण सुधार वास्ते करने सी अच्छे काम,
वो इन्हां कोलों होए नहीं। एक ने वर्त रखने शुरू कर दिते, एक ने तीर्थां ते जाना शुरू कर दिता। ये अगली लाइन च आया, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भये राम कहत ही। ये तो तरीका सी सही, पर भगत नामदेव जी कहने मैनू तो यकीन हो गया, राम संग नामदेव जन को प्रतिज्ञा आई। प्रतिज्ञा का मतलब मैं तो निश्चय हो गया, यकीन हो गया, मैनू विश्वास हो गया कि रब दे नाम नाल जुड़ के रब दी रजा विच जी के बंद खलासी भाणे होए, कि भाणे विच चल के बंदना तू खलासी होएगी, मैनू तो समझ आ गई है। एकादशी व्रत रहे काहे को तीरथ जाई। एकादशी का मतलब होंदा है हर महीने की 11 तरीक। एकादशी 1 ते 10 11, हर महीने की 11 तरीक नूं वर्त रखे जाते सन। पूछा जाता सी क्यों रख रहे हो जी, पाप उतारन वास्ते। वर्त रख के पाप उतर जाणगे, लोकां दी धारणा सी। भगत नामदेव जी कहने मैनू पाप धोण वास्ते वर्त रखण दी लोड़ नहीं, क्योंकि मैनू पता है वर्त रखण नाल पाप नहीं उतरते। छोड़े अन्न करे पखंड, ना सुहागन ना ओ रंड। ये पखंड है, हिपोक्रेसी है। काहे को तीर्थ जाई, ते कहने मैनू पता है तीर्थां ते जाके भी पाप नहीं उतरते। पाप करें पंचां के बसरे, तीरथ नहाए कहें सब उतरे। बौर कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कालंक, कलंकी कलंकी रहे। नहावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। एक भाव लथी नहात्या, दोए भा चढ़िया सोर। साध भले अण नहात्या, चोर से चोरां चोर। चोर नहा के भी चोर, बिना नहाते भी चोर। कोई बंदा जाके तीर्थां ते नहा के आ जाए, उहदी चोरी दी आदत छुट जाती है, नशे छड़ दिंदा, कुछ नहीं छड़दा। सिर्फ मन च एक ख्याल हो रह जाता कि पिछले पाप उतर गए, हुण होर कमा। बौर कमावे होए निशंक, कि पिछले साल वाला वीज़ा रिन्यू करा आया मैं, 1 साल के पाप उतर गए, आज तो फिर शुरू हो जा, पिछले तो मैं उतार आया। ये लोगों के वहम भरम हैं। फिर अखीरली पंक्ति च कहते हैं, तीर्थां ते नहाण नाल वर्त रखण नाल पाप नहीं उतरते, ये कर्म कांड रिचुअल सन, ये मैं त्याग दिते हैं। भनत नामदेव, एक बारी आया नामदेव, एक बारी आया नामदेव। अर्थ दोनों का एक ही है, भगत जी का नाम है। उच्चारण जो लिखा हुई किया जाएगा नामदेव ते नामदेव। भनत नामदेव, नामदेव जी बेनती करते हैं, सुकृत सुमत भये। जिहड़ी रब दी रजा विच जीना है ना, यह है सोहणे काम करने। सुकृत सोहनी किरत करनी। सुमत दा मतलब है सोहनी मत धारण करनी। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम ध्यावै से। जिहड़े रब दे सेवक होंदे हन, सोहणे काम करते हैं, सोहनी मत दे धारनी होंदे हन। गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। गुरु दी मत धारण करके जिन्हां ने राम बोलिया उचारिया, दसो केड़ा केड़ा बैकुंठ च नहीं गया। जिस किसी नूं भी मिलिया गुरमत दे उत्ते चल के मिलिया। महाराज कहते तीर्थां ते नहा के वर्त रख के नहीं मिलता, कलंक उतरदे ने जदों बंदा गुरमत धारण करता है। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। जन नानक पाया है गुरमत, हर देव दर्श मन चाओ। जिस नूं मिलिया महाराज कहते मैं गुरमत नाल पाया। इस तरह महाराज कहते कलंक उतरदा है। जिहड़ा भी बंदा रब दे हुक्म नूं मनदा है ना, वो उसका खसम दा महल प्राप्त कर लैंदा है। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमै का महल पाएसी। खसमै भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाएसी। ते महाराज कहते तां दरगाह पैंदा जाए। तां अगर ऐसी करनी कोई कर जाए, और रब दी दरगाह दे विच निवासिया जांदा है, जन्म सफला करके जांदा है। अपने जीवन दे कलंक असी धुलवा लईए, ताकि असी भी उस बैकुंठ उस रब्बी अवस्था विच पहुँच सकीए, जिस दा जिक्र भगत नामदेव जी करते हैं। कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। पतित पवित पए, पतित पवित पए। राम कहत ही, राम कहत ही। कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रहे हो राम
राम नाम रेत ही, राम नाम लेत ही। पतित पवित पए, पतित पवित पए, राम कहत ही, राम कहत ही। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। राम संग नाम देव जन को, राम संग नाम देव जन को, प्रतज्ञा आई। राम संग नाम देव जन को, राम संग नाम देव जन को, प्रतज्ञा आई। एकादशी व्रत रह काहे को, तीरथ जाई। एकादशी व्रत रह काहे को, तीरथ जाई, तीरथ जाई। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। पतित पवित पए, पतित पवित पए, कहत ही, राम कहत ही। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। पनत नाम देओ, पनत नाम देओ, सुकृत सुमत पाए। पनत नाम देओ, पनत नाम देओ, सुकृत सुमत पाए। पनत नाम देओ, सुकृत सुमत पाए। गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए, को ना बैकुंठ गए। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रह्यो, राम नाम लेत ही, राम नाम लेत ही। पतित पवित पए,
भये पतित पवित भये राम कहत ही राम कहत ही। कौन को कलंक रहे राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रहे राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई। राम संग नाम देव जन को राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई। एकादशी व्रत रह काहे को तीरथ जाई। एकादशी व्रत रह काहे को तीरथ जाई तीरथ जाई। कौन को कलंक रहे राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रहे राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही। पतित पवित भये पतित पवित भये राम कहत ही राम कहत ही। कौन को कलंक रहे राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही। कौन को कलंक रहे